सनातन संस्कृति में सबसे अधिक पूजनीय कोई व्यक्ति है तो वो आदि शंकराचार्य हैं। और आदि शंकराचार्य का जो बर्थ है वह 788 में हुआ है और जो अपना शरीर त्यागे हैं वो 820 में। इनका जो जन्म स्थान है वो केरला में कल्लाडी में है और इनका सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में है। और इन्होंने जो दर्शन दिया उसका दर्शन का नाम है अद्वैत। अद्वैत का मतलब कि दो नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि एक है, बल्कि ये कहा है कि वो दो नहीं है। इनका जो दर्शन है वो मेटाफिजिक्स का पराकाष्ठा है। मेटा मीन्स आफ्टर और फिजिक्स मतलब जो विजिबल वर्ल्ड है उसका स्टडी। इसके अलावे जो विजिबल वर्ल्ड के अलावे जो स्टडी होता है वो मेटाफिजिक्स है और मेटाफिजिक्स का पराकाष्ठा है। बल्कि एक तरह से मेटाफिजिक्स का इन्होंने सैद्धांतिक रूप से कहीं के सिद्धांत में स्खलन नहीं है और इन्होंने एक तरह से मेटाफिजिक्स का अंत कर दिया। और इनका जो दर्शन है वो अद्वैत दर्शन कहलाता है शंकराचार्य का। और इन्होंने 32 साल के एज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। और इनका जो दर्शन है तो उसमें ये बताते हैं कि जो परम सत्ता है वो परम सत्ता जो है वो ब्रह्म है और वही शाश्वत है, चिरंतन है, अनादि है, अनंत है, देश और काल से परे है। तो परम सत्ता, ये सत्ता का ये 3 कैटेगरी बताते हैं। तो एक कहते हैं कि ब्रह्म है जो कि परम सत्य है। दूसरा ये कहते हैं कि ये जगत भी है, वो भी व्यवहारिक रूप से सत्य है। और इसमें इनका ये कहना है कि जो व्यवहारिक रूप से सत्यता है यह तब तक जब तक कि आदमी को ब्रह्म ज्ञान हो नहीं जाता है। इसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसके लिए संसार यह कोई अर्थ नहीं रखता है। बल्कि वो ये भी कहते हैं कि जब तक भ्रम की स्थिति बनी रहती है तब तक उस चीज का अस्तित्व है, लेकिन जैसे उसको ज्ञान हो जाएगा वो चीज दूर हो जाता है। शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि स्वप्न तभी तक सही है जबकि आदमी जगा हुआ है, जब तक आदमी सोया हुआ रहता है। और जो पूर्ण रूप से जो मिथ्या है वो सस श्रृंग है, जैसे खरगोश के माथे पर कोई सिंह कहे, आकाश कुसुम है, आकाश में फूल का खिलना। तो ये जो है सो पूर्ण रूप से मिथ्या है और जो परम सत्य है वो ब्रह्म है। और व्यवहारिक सत्ता जो संसार है वो व्यवहारिक से सही है। और प्रातिभाषिक सत्ता तो ये डिग्री जो ट्रूथ का है ये सबसे अधिक के ब्रह्म को मानते हैं, उसके बाद ये व्यवहारिक सत्ता को मानते हैं, फिर प्रातिभाषिक सत्ता को मानते हैं। तो इस रूप में इनका ये कहना है कि ये ट्रूथ का कैटेगरी है। और इन्होंने जो बताया कि आखिर जब ब्रह्म ही सब कुछ है और जो आदि सत्ता है जो आपका परम सत्य है तो परम सत्य ही ब्रह्म है। और जो इसका जो ये संसार जो नाना रूप में दिखाई देता है इसके पीछे कारण यही है कि ब्रह्म जो माया है, माया के चलते ही भिन्न भिन्न रूप दिखाई देता है। एक माया जो स्वरूप है उसको कंसील कर लेती है, छिपा लेती है, और दूसरा वो करती है कि रिफ्लेक्ट करती है। तो एक रूप को छिपा लेना और दूसरा उसको रिफ्लेक्ट कर लेना। तो इस रूप में माया जो है वो 2 रूप में अपने रोल को प्ले करती है। ये सत्य का जो सही स्वरूप है उसको कंसील कर लेती है, छिपा लेती है, और दूसरा उसका नाना रूपात्मक जो जगत है उसको उस रूप में उसका रिफ्लेक्शन होता है। धर्म ही नहीं बल्कि इनका आप ये देखेंगे कि सांस्कृतिक स्तर पर इन्होंने 4 मठों का स्थापना किया। नॉर्थ में बद्री में, इसके बाद से साउथ में आप श्रृंगेरी में, इसी तरह से इन्होंने ईस्ट में किया पुरी में और वेस्ट में किया द्वारिका में। तो भारतीय संस्कृति का ये जो 4 जगह है, भारत भूमि के 4 जगह है, चारों कोने पर 4 मठ की स्थापना करना, तो ये देश के एकता को अक्षुण्ण रखने में बहुत सहायक है ये चीज़ है। तो इस रूप में इनका धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से ही इनका रोल है। और इनका जो सिद्धांत है वो अद्वैत है जो कि ज्ञान का पराकाष्ठा है। दूसरा चीज़ ये है कि जो आगे चल करके रामानुज ने जो विशिष्टाद्वैत दिया, तो विशिष्टाद्वैत में भक्ति की बातें हैं। और भक्ति की बात में आप देखते हैं कि भक्ति के लिए डिस्टेंस होना चाहिए। तो उसमें कहा गया है रामानुज के दर्शन में कि विशिष्टाद्वैत वो भी हम उसी के अंश हैं लेकिन हम वो नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि हम भक्ति के द्वारा उसके हम नजदीक जा सकते हैं, उसके लोक में जा सकते हैं, सायुज्य हो सकता है, सालुक्य हो सकता है, सामीप्य हो सकता है, लेकिन हम एकाकार नहीं हो सकते हैं। और जो शंकराचार्य का ये कहना है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। तो यही इनका मुख्य रूप से दर्शन है शंकराचार्य का। थैंक यू।